फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। ये पर्टिकुलर वीडियो एक्सक्लूसिवली लेडीज हेल्थ स्पेशली इंटीमेट एरियाज को लेके है। यस, वजाइना या योनि मार्ग से रिलेटेड इस वीडियो में जानेंगे वो सब कुछ जो वजाइना केयर का पार्ट है, जैसे वजाइना में से स्मेल आना, वजाइना में से ईचिंग होना, बर्निंग सेंसेशन होना, वजाइनल इन्फेक्शन एग्जैक्टली क्या होता है, वजाइनल टोनिंग या वजाइनल स्ट्रेंथनिंग का महत्व क्या होता है हमारी लाइफ में, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वजाइनल गैस या योनि मार्ग में से गैस बाहर निकलना या प्रॉपर फाट की तरह आवाज़ आना जो कई बार डिस्कम्फर्ट कर देता है। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, उसके पीछे वजह क्या है, उसके लिए सल्यूशन क्या है, उसके लिए होम रेमेडीज हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, एंड यस कभी हम लोग को डॉक्टर का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग, कल्चरली ये आदत नहीं है कि हम लोग वजाइनल रिलेटेड कंसर्न या वजाइना रिलेटेड इशू बहुत ओपन हार्टेडली अपने गायनेक को बताए। दो रूटीनली मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा भी नहीं है जो रूटीन गायनेक के पास विजिट करती है, जो आपके इनर हेल्थ को या इंटीमेट एरिया के हेल्थ को बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं। यूजुअली कभी हम लोग गायनेक के पास जाते हैं, प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, मेनोपॉज है, ब्लीडिंग का इशू है, पीरियड्स रिलेटेड इशू है, तो ही जाना होता है। बट आइडियली द वे वी ऑलवेज से वजाइना एक ऐसा एरिया है जिसका बहुत अच्छे से केयर लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी जानते हैं फर्स्ट थिंग, वजाइना में से स्मेल आना। तो दो चीज़ें, वजाइनल इन्फेक्शन और वजाइना में से स्मेल आना, ये दोनों चीज़ें काफ़ी रिलेटेड है। पहले जानते हैं हेल्दी क्या है। वजाइना में एक नॉर्मल, सो इंटीमेट एरियाज को एक स्मेल होता है, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, अनलेस वो स्मेल लाइक सड़ा हुआ किसी चीज़ की तरह, अनबेरेबल स्मेल, ऐसा कोई स्मेल आ रहा है जो आपको सहन नहीं हो पा रहा है, इट्स मेकिंग यू डिस्टर्ब, यस देन इट्स अ अनयूजुअल स्मेल। एक नॉर्मल स्मेल ऑलमोस्ट हर लेडीज़ के प्राइवेट एरिया या इंटीमेट एरिया को होता है। दूसरा चीज़, वजाइनल डिस्चार्ज इज़ वेरी कॉमन, जैसे माइल्ड वाइट डिस्चार्ज पीरियड्स के आसपास बहुत लोगों को होता है। बहुत लोगों को कभी काम पड़े, कभी स्ट्रेसफुल काम हो, ओवरलोड हो जाए तो थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होता है। रूटीन लाइफ में भी नॉर्मल डिस्चार्ज बहुत सारे लोगों को होता है। ये डिस्चार्ज बेसिकली आपके हेल्दी बैक्टीरियाज की वजह से है। आपका योनि मार्ग या वजाइना और उसके अंदर का जो एरिया है वहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिसका काम है उस एरिया को प्रोटेक्ट करना। कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी चीज़ अंदर यूट्रस की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो ये बहुत हेल्दी है अपने लिए और वो डिस्चार्ज उसकी वजह से होता है। सो इसको हम लोग बोलते हैं हेल्दी डिस्चार्ज, जो वजाइना का हेल्थ मेंटेन करने में, वजाइना का हेल्थ प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर सपोजिटली इसी एरिया को इन्फेक्शन हो गया तो कौन से टाइप का इन्फेक्शन होता है? यूजुअली देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे फंगल होता है, बैक्टीरियल होता है, कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजिस में स्पेसिफिक बैक्टीरिया से हुआ इन्फेक्शन होता है, बहुत कॉमन है। मुझे इन्फेक्शन हुआ है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल चीज़ है, द वे आई सेड, डिस्चार्ज नॉर्मल है अगर वो आपको कोई तकलीफ नहीं देता। बट अगर आपके वजाइना में से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, जो लिक्विडिश है, वाटरिश है, कुछ ज़्यादा ही डिस्चार्ज हो रहा है, उसके साथ वजाइना के एरिया में से गंदा सा स्मेल आ रहा है, आपको बेयर नहीं हो रहा है, सड़ा हुआ अंडा या सड़ा हुए टमाटर के जैसा स्मेल आता है, यस इट्स अ साइन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। सेकेंड चीज़, फटे हुए दूध की तरह आपको डिस्चार्ज हो रहा है, उसके साथ स्मेल भी आ रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, खुजली हो रहा है, आपको वजाइना के यहाँ पे आपको इरिटेशन काइंड ऑफ अ फीलिंग हो रहा है, यस दैट्स अ सेकेंड साइन कि वहाँ पे इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। तीसरा चीज़, आपको वहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है जो ब्लैकिश है, ग्रीनिश है, झाग झाग की तरह आपको वहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, उसके साथ ही उसको एक पिक्यूलर खट्टा जैसा स्मेल भी है। सो बेसिकली स्मेल एक कांस्टेंट फैक्टर है जो आपको बताता है कि माइट बी देयर इज इन्फेक्शन। सेकेंड चीज़ बहुत कांस्टेंट है कि इरिटेशन, खुजली, बर्निंग सेंसेशन, एंड थर्ड चीज़ द कलर टू द डिस्चार्ज। तो ये 3 चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ गलती से भी खुद को अंडर एस्टिमेट मत करना। बहुत सारी लड़कियों को वजाइनल इन्फेक्शन ऑब्जर्व करने में तकलीफ होती है और डॉक्टर को जाके बोलते हैं मुझे ना नीचे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, शायद से मुझे यूरिन इन्फेक्शन हुआ है। यूरिन इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट, यूरिन इन्फेक्शन की दवाइयाँ बहुत अलग होती है। उसमें यूरिन करते वक्त जलन होती है, यूरिन करते वक्त लोअर एब्डोमेन में पेन होता है,
कभी कभी यूरिन करना आप अवॉइड करते हो, कभी कभी पूरा यूरिन पास नहीं हो पाता है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू यूरिनरी ट्रैक या यूरिनरी जगह। बट वजाइनल इन्फेक्शन ये ऐसा चीज़ है जो आपको जाके आपके गायनेक को बताना पड़ेगा, बिकॉज जो मैंने आपको बताया टोटल 3 टाइप के अगर इन्फेक्शन है तो हर टाइप के इन्फेक्शन का इलाज बहुत ज़्यादा अलग है, जो आपके डॉक्टर को इंटरनली चेक करने के बाद पता चलेगा एग्जैक्टली आपको किस टाइप का इन्फेक्शन है और अकॉर्डिंगली आपको दवाइयाँ दी जाएगी। वजाइनल इन्फेक्शन का इलाज यूजुअली आपको आपके गायनेक के पास जाके करना है, ना कि रूटीन डॉक्टर के पास, बिकॉज यस इंटरनल चेकअप उसमें इन्वॉल्व है, जहाँ पे डॉक्टर वजाइना में उंगली डाल के चेक करना पड़ेगा और फिर अकॉर्डिंगली वो आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। उस एरिया का हेल्थ प्रॉपर रखने के लिए, अच्छे बैक्टीरियाज रखने के लिए और वहाँ पे आपको तकलीफ ना हो, इसके लिए आप लोगों ने आइडियली क्या करना चाहिए। हर बार आप वॉशरूम जाते हो या एवरी टाइम जब ये सेक्स होता है या पॉटी जाते हो, तभी आप लोगों को ध्यान में रखना है साबुन के पानी से, वजाइनल वॉश से या किसी भी और चीज़ से वो जगह एकदम घिस घिस के नहीं धोना है, तो आप सारे अच्छे बैक्टीरियाज को मार डालोगे। जस्ट अ माइल्ड स्प्रे लाइक फ्लोइंग टैप वाटर से आप लोग उस एरिया को बहुत अच्छे से क्लीन कर दो और जस्ट टॉवेल ड्राई कर दो उस एरिया को, टॉवेल या किसी चीज़ से जस्ट टैप करके। याद रखो उस एरिया को कॉन्स्टेंटली गीला रखना इज़ अ सुप्रीमली बैड ऑप्शन। तो जब भी आप वॉशरूम जाके आते हो उसको फ्लोइंग वाटर से धो लो, फिर उसको टॉवेल से ड्राई कर दो और फिर आप नॉर्मल आपकी पैंटी पहन के आगे बढ़ो। सो दैट कैन बी अ वेरी गुड वे जहाँ पे आप उस एरिया का बहुत अच्छे से केयर ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम लोग इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए आइडियली क्या क्या कर सकते हैं। द वे आई सेड, वजाइनल वॉशेस या डिटर्जेंट या कोई सोप से उस जगह को आपको क्लीन नहीं करना है, फ्लोइंग वाटर से क्लीन करना है। सेकेंड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाल बड़े हुए, कई महीनों से नहीं निकाले हुए, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। बहुत सारे ऑप्शन से आप आपके प्राइवेट एरिया के बाल निकाल सकते हो। प्लीज़ इस एरिया को प्रॉपरली क्लीन रखो, हाइजीनिक रखो, तो आपके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है टू अंडरस्टैंड उसके रिलेटेड अगर कोई चेंजेस है तो। थर्ड थिंग, आपके इनर वेयर्स बहुत स्मार्टली सिलेक्ट करो, स्पेशली आपके पैंटीज। इट शुड बी ब्रीदेबल फैब्रिक, इट शुड बी मेड ऑफ प्योर कॉटन। अगर आपका टेंडेंसी है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो प्रीफरेबली आपको पैंटीज दिन में 2 या 3 बार चेंज करना है। फोर्थ थिंग, बहुत सारे लोगों को वजाइनल इन्फेक्शन तभी भी होता है जब उनके पीरियड्स चालू है, एंड वन ऑफ द थिंग कैन बी ब्लीडिंग रिलेटेड या पैड्स रिलेटेड या मेंस्ट्रुअल कप रिलेटेड, आपने बहुत अच्छे से केयर नहीं लिया हुआ है। सो अगर आप कपड़ा यूज़ करते हो, जो अभी मॉडर्नाइज्ड रीयूजेबल कॉटन पैड्स मिलते हैं वो यूज़ करते हो, या आप लोग एक्चुअली सैनिटरी पैड यूज़ करते हो, या आप लोग मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हो, आप लोग को ध्यान रखना है कि आपको वो रूटीनली चेंज करना है। अगर चेंज करना है तो जैसे मेंस्ट्रुअल कप है तो आपको उसको हर 4 से 6 घंटे बाद निकाल के वॉश करके प्रॉपर्ली क्लीन करके वापस इंसर्ट करना है। पैड आपको यूजुअली हर 4 या 5 घंटे बाद चेंज करना चाहिए, उससे पैड रैश का भी रिस्क कम हो जाता है और इन्फेक्शन का भी रिस्क कम हो जाता है। द वे आई सेड, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आने का टेंडेंसी है तो पैंटीज चेंज करना मोर ऑफन, अगेन प्योर कॉटन ब्रीदेबल फैब्रिक, ये हमेशा एक बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है आपके लिए, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। नेक्स्ट चीज़ जो आप लोग को ध्यान में रखना है, आप जब भी बैठते हो प्रीफरेबली पाँव को एक के ऊपर क्रॉस करके, वजाइना को एकदम स्क्वीज करके हमेशा मत बैठो, उससे उस जगह में पसीना ज़्यादा आता है, ज़्यादा पसीना ज़्यादा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू मच टाइट जीन्स, टू मच टाइट लेगिंग्स कॉन्स्टेंटली नहीं पहनो। सो अगर आपको लगता है नो मेरे वर्क लाइफ का अटायर इज़ लाइक दैट, या मुझे फॉर्मल्स में ही रहना पड़ता है, घर पे आने के बाद लूज पायजामास पहनो, लूज पैंट्स पहनो, ताकि एरिया को भी थोड़ा बहुत ब्रीथ मिल सके, सो दैट विल अवॉइड चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन। नेक्स्ट कंसर्न जो वजाइना से रिलेटेड होता है, वजाइना में खुजली आना या इरिटेशन होना, इसका बहुत बड़ा कंसर्न वजाइनल इन्फेक्शन से रिलेटेड है। अगर आपको उस जगह पे खुजली या इचिंग हो रहा है, आपको डिस्चार्ज ऑब्जर्व करना है, स्मेल ऑब्जर्व करना है और जाके आपके गायनेक से बात करनी है। प्लीज़ शर्माना नहीं। वजाइनल हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो ये बहुत सारी दूसरी चीज़ों को अफेक्ट करेगा, जैसे कि आपका पर्सनल लाइफ, आपका सेक्सुअल लाइफ। आप पर्सनली बीइंग जब भी बाहर जाते हो तो वो बहुत अनईजी होता है जब भी वो स्मेल आता है, तो आप लोग को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट थिंग, क्विफिंग। क्विफिंग मतलब वजाइनल गैस।
सो बहुत बार मुझे लड़कियां बोलती है कि मेरे घर वालों ने ऐसे बोला कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप 40 डेज़ अगर पैड नहीं लोगे या आपका सीज़र हुआ है और आपने अगर 40 डेज़ पैड नहीं लिया तो वजाइना में जाके गैसेस फिल हो जाएंगे और आप जब भी उठोगे बैठोगे आपके वजाइना में से फाट की तरह आवाज़ आते रहेगा, पट 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 आवाज़ आता रहेगा उठते बैठते, और वो गैस इसकी वजह से है कि आपने पैड नहीं लिया डिलीवरी के बाद। सो इट्स अ कंप्लीट मिथ। क्विफिंग या वजाइनल गैस या योनि मार्ग में से गैस पास होना ये इसके लिए हो रहा है बिकॉज उस जगह में कुछ गैस जमा हो गया है और उसको रिलीज होना है। बहुत सारे लोगों में ये फ्रेंडशिप की तरह होता है। इट्स अ वेरी प्राइवेट अफेयर बिटवीन आप और आपका वजाइना। उठते बैठते कभी सेक्स करते वक्त थोड़ा बहुत प्स 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 हवा पास हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। इट बिकम्स अ प्राइवेट अफेयर। कभी कभी किसी केस में यूजुअली वजाइनल गैस तभी होता है जब लिप सेक्स इन्वॉल्व है या सेक्स करते वक्त बहुत बार ऑब्जर्व होता है कि वजाइना में से गैस पास हो रहा है। अगेन दिस इज़ वेरी कॉमन। यूजुअली वो एरिया पोजीशंस की वजह से, ओपन रहने की वजह से, इंसर्शन की वजह से उसके साथ थोड़ा बहुत हवा भी अंदर बाहर होता है। तो ऑब्वियसली हवा अंदर है तो वो निकलने के लिए वे आउट ढूंढता है और जैसे इसको वे आउट मिला वो बाहर निकल जाता है और कभी कभी उसके साथ म्यूजिक भी क्रिएट करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्विफिंग यूजुअली उन लोगों को भी होता है जिनका वजाइनल टोनिंग बहुत ज़्यादा लूज है। सो वजाइनल स्ट्रेंथनिंग एंड वजाइनल टोनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको वजाइनल गैस का तकलीफ है। अदरवाइज भी अगर आप वुमेन हो तो आपकी लाइफ में वजाइनल टोनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वजाइनल टोनिंग का एक मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज इज कीगल्स। कीगल्स या मूलबंध जिसको हम लोग बोलते हैं। बहुत सारे लोग इस एक्सरसाइज को करते तो है बट ठीक से नहीं करते हैं। पेट को अंदर खींचते हैं, हिप्स को अंदर खींचते हैं या बॉडी को पूरा टाइट करते हैं, थाइस को टाइट करते हैं। नो, कीगल्स इज एक्सरसाइज जहाँ पे आपको वजाइना की जगह को अंदर खींचना है, छोड़ना है। आपको पता है सबसे बेस्ट जगह कौन सी है इसको प्रैक्टिस करने की? कमोड के ऊपर बैठो, जैसे कि आप वॉशरूम कर रहे हो और बीच में से वॉशरूम करते करते रोक दो। सो वॉशरूम के फ्लो को अगर आपने बीच में से रोका तो आप एग्जैक्टली किस जगह को खींच के ले रहे हो? छोड़ दो, रोको, छोड़ दो। हमेशा ये मत करो, बाथरूम रुक रुक के करना इज नॉट अ गुड आइडिया आपके यूरिनरी ब्लैडर के लिए। बट अभी के लिए आप जब भी 2-3 बार इस चीज़ का प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली आपको ये करना कैसे है। सो कीगल्स आइडियली हम लोग बोलते हैं 10 बार सुबह में, 10 बार दोपहर में, 10 बार शाम में। 10 बार मतलब उसको होल्ड करो, काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलीज। ऐसे आइडियली आपको 10 बार करना है, सुबह में, दोपहर में, शाम में। किसी को पता भी नहीं चलेगा अगर वो आपके पास में भी बैठा हुआ है और आप वजाइनल टोनिंग के एक्सरसाइजेस कर रहे हो। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपका सेक्स लाइफ इंप्रूव होता है, वजाइनल गैस कम होने में हेल्प होता है, आपका वो एरिया टोन्ड रहता है, वो एरिया फ्लेक्सिबल रहता है। तो कीगल्स या मूलबंध एक ऐसा एक्सरसाइजेस है जो आप अगर औरत हो तो आपको थ्रू आउट लाइफ करते रहना है। लास्ट पार्ट जो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट एग्जैक्टली क्या होता है। जैसे हम लोगों ने लगा क्विफिंग या वजाइनल गैस का एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट यस कीगल्स एक्सरसाइज या मूलबंध करने से क्विफिंग का इशू कम होने में हेल्प होता है। एंड बाकी जो नेचुरली आवाज़ बिना किए थोड़ा बहुत जा रहा है उसको लेके ज़्यादा बॉदर मत करना। ये आपका और वजाइना का प्राइवेट अफेयर है। कोई भी गिल्ट कैरी मत करना कि ये आपके डिलीवरी से रिलेटेड है। ये डिलीवरी से रिलेटेड नहीं है। बहुत रेयर केस में क्विफिंग का इशू किसी सर्जरी की वजह से, जैसे डिलीवरी के वक्त आपकी पॉटी की जगह में कट आ गया है या आपको बहुत डीप कट है, सूचर या स्टिचेस लेने में डॉक्टर की तरफ से कुछ गलती हो गया, तब कभी कभी क्विफिंग का इशू हो सकता है। बट ये बहुत रेयर, 0.001%, जो आपके डॉक्टर ही उसको करेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। बट ये एक्चुअली बहुत कॉमन रीज़न नहीं है। वजाइनल इन्फेक्शन के लिए जैसे मैंने बोला, यूजुअली डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ देंगे जो आपको खानी है। डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं जो आपको वजाइना में इंसर्ट करनी होती है। उसके साथ ही बाय चांस आपको वजाइनल इन्फेक्शन आपके पार्टनर की वजह से या आपका इन्फेक्शन आपके पार्टनर की तरफ भी ट्रांसफ़र हो गया तो डॉक्टर आप दोनों को भी दवाइयाँ देंगे। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन आपका डॉक्टर, उन्होंने जो भी आइडेंटिफाई किया है, जो भी चेक किया है, उनका जो भी कंक्लूजन है, जो भी ऑब्जर्वेशन है, उसके हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट देंगे। बट बी ओपन अबाउट इट, बात करना बहुत ज़रूरी है। गर्ल्स, वजाइना का केयर करना ये हमारा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज वो हमारा इंटीमेट एरिया है, इसीलिए प्लीज़ ध्यान रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई द्विजा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर पक्का क्लिक करना।
मैं श्रेया शाह, आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स, आई एम अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर. हम एक्सपेक्टिंग कपल्स के ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. कपल्स आर ज्वाइनिंग, स्पेशली वो लोग प्रेग्नेंट हो तभी, या 1-on-1 काउंसलिंग करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड कंसर्न, पेरेंटिंग रिलेटेड कंसर्न, फूड इंट्रोडक्शन रिलेटेड कंसर्न. इफ एनी वन ऑफ यू वांट टू बी ट्रेन्ड बाय मी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को अपने लाइफ की दूसरी लेडीज़ के साथ ज़रूर शेयर करना. Please let everyone know that we care for them and sharing is caring. Thank you so much ये particular video देखने के लिए. Have a great time. See you all in next video and bye.